आप अगर एक सुई भी दे देंगे तो आपकी सुई भी जो है बहुत काम आती है, क्योंकि एक सुई भी जो है कभी कभार जब टूट जाती है तो सुई की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त जो है ये बहुत हमारे काम आती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, लड़कियाँ पाइंदाबाद। शायद उज़्मा से ज़्यादा भी, और उज़्मा के ही वालिद साहब जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, और जो कि आप उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और बल्कि हमारे स्कूल के गार्डियन हैं माशाल्लाह से। सुबह के जो मुझे पता लगा कुरान शरीफ पढ़ते हैं, जिससे बरकत होती है हमारे स्कूल में, और ये बहुत अच्छी बात है। इनसे इनके ख्यालात जानते हैं, जो कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी तुहाडा की हाल है अब्बा जी? अल्लाह का शुक्र है, दुआवां। अब्बा जी थोड़ा जो है ना हमारे व्यूवर ਨੂੰ ਦੱਸੋ, जो तुसी माशाल्लाह से देखा तुसी के स्कूल खोला थे, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है कि माशाल्लाह से होर स्कूल खोलने चाहिए हैं और लड़कियों का करना चाहिए है, ज़रा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। जी मैं तो ये गल आना भी जिन्ना शहजाद वाले ने खोलिया ना स्कूल, उन्होंने अल्लाह मियाँ कारोबार च बरकत पावे, उन्होंने अल्लाह मियाँ होर दे। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸੁਬਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਉਹ 2-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਣਾ ਤੇ ਤਿਗਣਾ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤਵੀਕ ਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅਰਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੂਟ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸੀ ਲੈਣ 2-4-500 ਰੁਪਈਆ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਦਾ ਤੋਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਮ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਪ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਈਦਾ, ਵੀ ਮਾਪੇ ਘਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ, ਇਹ ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਾਵੇ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਵੇ। वीवर आपने ख्यालात सुने इनके माशाल्लाह से। तो वीवर मैं यही कहना चाह रहा था कि आपके घर में जो भी, अगर आप समझते हैं कि अगर आपकी जो है जो घर में बहन बेटी ये सब है, अगर किसी वजह से तालीम नहीं हासिल करनी, या अगर आप समझते हैं कि उनको अगर स्किल हासिल करना है सिलाई सीखने का, तो मैं हर एक के लिए आप आ सकते हैं। अच्छा, हम लोग जो है सिर्फ मुसलमान नहीं, उसमें अगर क्रिश्चियन हिंदू जो भी है, क्योंकि हम मज़हब को नहीं देखते, हमारा सिर्फ ये होता है कि सिर्फ हमें होता है कि वुमेन एम्पावर करें। तो अगर किसी भी मज़हब की है, अगर वो औरत या लड़की हैं, वो इंशाल्लाह यहाँ पर आए और सीखें। हम उनको सिखाएंगे, जिस तरह से हम दूसरों को सिखा रहे हैं, हम उनके साथ भी वैसे ही ट्रीट करेंगे। और साथ में मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो मुझे पता लगा कि हमारे यहाँ जब यहाँ पर डेफ़ किस्म, डेफ़ से मतलब कि जो कानों से सुनने से माजूर थी, उन लड़कियों ने भी सीखा। और उज़्मा की एक बहुत बड़ी नेकी, जिसमें उज़्मा ने मुझे बताया, तो डेफिनेटली मेरी तो इज़्ज़त वैसे ही मैं उनकी करता हूँ, और बहुत उसके मेरे दिल से अप्रिशिएट हुआ उसको कि उन्होंने हमारे पास जो है 2 औरतें जो कि जिस्म फ़रोश थी, वो आईं, और चूँकि उनका इरादा था, उनको हमने सिर्फ 6 महीने तक सपोर्ट किया, और साथ में उन्होंने सिलाई सीखी, और इस वक्त माशाल्लाह से वो बहुत अच्छी सिलाई कर रही हैं। और उन्होंने काम से तौबा की। जब इंसान किसी काम से तौबा करता है और उस पर डटा रहता है, तो अल्लाह उसके लिए रास्ते निकालता है। और वीवर, अगर किसी वजह से और कोई हमें देख रहा है कि कोई औरत अगर किसी वजह से इस अज़ाब में फंसी हुई हैं कि वो उनको जो है बहुत जिस्म फ़रोशी की तरफ जाना पड़ रहा है, या ऑलरेडी इसमें है और वो मेरा पैगाम सुन रही हैं, तो आप इंशाल्लाह हमसे कांटेक्ट करें। वैसे तो उज़्मा को बहुत कॉलें आती हैं, मगर जैसे ही इंशाल्लाह हम उनका सुनेंगे कि अगर ये वो अपने बारे में बताए, तो हम बहुत बापर्दा तरीके से उनको रखेंगे। हमें ना उनका कोई इंटरव्यू करने की ज़रूरत है, ना हमने उनसे कोई इंटरव्यू करके कोई नाम कमाना है।
और हम लोग जिस तरह से बताया कि हमारे पास जब दो औरतें हमारे पास आईं तो उनको जिस तरह से हमने किया, तो इंशाल्लाह चाहे वो जितनी भी हो हम उनको पर्दे में रख के और उनको अच्छे तरीके से सिखाएंगे, बल्कि अगर उनको हेल्प की सपोर्ट है हम उनको हेल्प भी करेंगे। और मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, अगर वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी अगर और व्यूअर मैं चाहता हूँ, दरअसल में हमने कोशिश की तो हमें पास में ये हुआ कि ट्रांसजेंडर भी मिले जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, उनको मशीनों की ज़रूरत थी, हमने उनको मशीनें दी। और जो है बल्कि मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का कोई भी अगर बंदा सुन रहा है और अगर वो ख़ुद नहीं है, उनके कोई जान पहचान में है, हम यहाँ ट्रांसजेंडर को भी सिखाएंगे। उससे किसी किस्म का हमारी तरफ से कोई बुरा सलूक नहीं किया जाएगा। जिस तरह हम दूसरों को ट्रीट करते हैं, दूसरी लड़कियाँ ट्रीट होती हैं, सेम उसी तरीके से उनको ट्रीट किया जाएगा। बल्कि उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ के काम सीखें, क्योंकि मैं जब देखता हूँ कि रास्ते में भीख मांग रहे हैं तो उससे बेहतर है कि अगर वो स्किल ले लें तो हम उनको इंशाल्लाह उसमें जो है स्किल सिखाएँगे और उनको भी जो है बेहतर तौर पे मजबूत करेंगे। और जो कोई ट्रांसजेंडर अगर वो समझते हैं कि अगर वो यहाँ पर काम सीखते हैं हमारे साथ और फ्यूचर में वो हम उनको जो है जो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो फ्यूचर में हम उनको स्कूल खोल के देंगे ताकि वो अपनी कम्युनिटी के लिए भी काम कर सकें। तरह मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर किसी भी क्रिश्चियन, हिंदू या किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी फ़िके से, जिसका किसी भी फ़िके से ताल्लुक़ है, हमें ना फ़िके से कोई मतलब है ना किसी के मज़हब से कोई मतलब है, हम तो सिर्फ काम सिखाना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर अपने बच्चों को भेजें, चाहे वो गरीब हो, बल्कि अमीर भी अगर समझ सकती हैं कि अगर वो अमीर हैं और उन्होंने कोई स्किल सीखना है, सिलाई का स्किल सीखना है, तो वो आके हमसे सिलाई का स्किल सीख सकती हैं। और व्यूवर, आपको जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि हम लोग जो हैं और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं अपने आप को, तो हमें आपकी मदद की बहुत शदीद ज़रूरत है। सही है, मैं अपनी तरफ से काम कर रहा हूँ, माशाल्लाह से जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, उज़्मा के साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं। मगर चूँकि अब ये हमें साथ में सिलाई स्कूल के साथ डे केयर या स्कूल बनाने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है, हर महीने मदद की ज़रूरत रहेगी। तो अगर आप पैसे से मदद नहीं कर सकते तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप कोई सिलाई मशीन, आप एक नल की, आप अगर एक सुई भी दे देंगे तो आपकी सुई भी जो है बहुत काम आती है, क्योंकि एक सुई भी जो है कभी कभार जब टूट जाती है तो सुई की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त जो है ये बहुत हमारे काम आती है। इजाज़त चाहता है, आज के लिए अभी तो इतना ही काफ़ी है। बाकी ये कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम आगे भी काम करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, लड़कियाँ पाइंदाबाद। और एक बार फिर सब मैं पेरेंट्स को ये पैगाम देती हूँ कि अपनी बच्चियों को भेजें ताकि वो आके स्किल्स सीखें, ताकि वो ज़िंदगी में किसी की मुहताज ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को हुनर सिखाएं।